और भाई लोग क्या हाल चाल, ठीक हो कि नहीं ठीक हो? आई होप ठीक ही होगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग बचे हुए सम्स की तरफ। कुछ 4-5 सम बचे हुए थे, जिसमें से मैंने कुछ सम यहाँ पे बोर्ड पे कर लिए हैं। फटाफट खत्म करते हैं और इसको समझते हैं कि हमको क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। एक्स वाई जेड सब इजी इजी सम्स है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सोचने टाइप जैसा है, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, एकदम चिंदी सम। ओके, पहले आते हैं हम लोग फोर्थ सम की तरफ। In figure 3.58, segment RS is the diameter of a circle with center O. Point T lies in the exterior of a circle. Prove that angle RTS is an acute angle. सर क्या इंग्लिश बड़बड़ आ रहे हो सुबह सुबह आके, थोड़ा हिंदी में बात करो ना, अपने को नहीं आता। देखो बताता हूँ। आर एस तुम्हारा डायामीटर दिया हुआ है, पॉइंट ओ तुम्हारा सेंटर है, पॉइंट टी है एक बाहर, सर्कल के बाहर। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। आर एस तुमको डायमीटर दिया है, ओ तुम्हारा सेंटर है, एक पॉइंट टी है। वो इसको मत इमेजिन करो, ये फिलहाल छोड़ दो। ये पॉइंट टी है, हमको ये बताना है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल टी, ये एक्यूट एंगल है। हमको ये प्रूफ करना है कि भैया ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कैसे पता चलेगा? जब हमको ये पता चल जाएगा कि वो 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री होता है राइट एंगल, और 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से ज्यादा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो अभी बता दिया। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री से कम है, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, तो पहला कंस्ट्रक्शन लेना है आपको, ड्रॉ सेगमेंट पीएस। आपको ये एक डॉटेड लाइन बनानी है यहाँ पे, जो ये सर्कल के अंदर रहनी चाहिए। ध्यान रखना, सर्कल के सरफेस पे ये पॉइंट टच होनी चाहिए। एक कंस्ट्रक्शन लेना है, कंस्ट्रक्शन लिया। उसके बाद आपको बनाना है सेगमेंट आर एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये आपको पता है कि आर एस क्या है, डायमीटर है। ये तो मैंने आपको अभी बताया, गिवन में भी दिया हुआ है कि भैया ये जो है मेरा डायमीटर है। तो एंगल आरपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। आरपीएस ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे सर, कैसे होएगा? देखो भाई, प्रॉपर्टी है 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। अगर आपके डायामीटर से कोई भी दो लाइन सर्कल के एंड बॉर्डर पे टच होता है तो वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, डायामीटर फॉर सबटेंडेड एट राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मतलब डायामीटर के कोनों से कोई भी दो लाइन जब जाती है और सर्कल के बॉर्डर पे टच हो जाती है, तो वो हमेशा क्या बनाती है? 90 डिग्री। ये हमेशा अपने दिमाग में याद रख लेना। ओके, उसके बाद एंगल आरपीएस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पीटीएस। आरपीएस, अब देखो ये आरपीएस दिख रहा है, रुको मैं यहाँ पे तुमको हल्का सा ड्रॉ करके बता देता हूं। ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल एस पी टी, ये हो गया आर, ये पी है तुम्हारा पी। हाँ, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। याद है ना, हम लोग ने कल ही किया था। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का एंगल को छोड़ के अंदर के दो एंगल के सम का प्लस होता है। ठीक है, तो भैया आरपीएस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, बिल्कुल बात बराबर है। कॉमन सेंस है, आप लोगों को ये भी पता है कि एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है। अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर मतलब ये बड़ा होगा ना, क्योंकि इन दोनों का सम ये है, तो वो तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो बस एंगल आरपीएस इज ग्रेटर देन एंगल पीटीएस। आरपीएस इज ग्रेटर देन एंगल पीटीएस। सिर्फ एक ही लिया, ये नीचे वाला लेने की फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें मुझे काम ही नहीं करना है। तो मैं फिलहाल एक लेके कंपेयर कर रहा हूँ कि वो भैया वो बड़ा है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कॉमन सेंस लगाया मैंने। उसके बाद दैट इज एंगल पीटीएस इज लेस देन आरपीएस, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने। अभी देखो इन दोनों को ना मैंने उल्टा लिख दिया कि भैया मतलब ये पीटीएस से छोटा है। देखो बकचोदी चल रही है, बट ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। दैट इज एंगल पीटीएस इज लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, ये कहां से आया सर अभी लेस देन 90 डिग्री? अरे भैया देखो भाई, आरपीएस 90 है, उसने क्या बोला कि भाई पीटीएस से छोटा होगा। पीटीएस आरपीएस से छोटा होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा पीटीएस। कॉमन सेंस, आरपीएस का वैल्यू 90 है तो 90 से तो कम होगा ना, किससे छोटा होगा, है ना। फिर पीटीएस, पीटीएस को मैं आरटीएस भी लिख सकता हूं, पी हटा के मैंने आर को ले लिया, लिख सकते हो। तो आरटीएस कितना होगा? 90 डिग्री। देयरफॉर आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? इजी था एकदम। पहले हम लोगों ने
क्या लिया, पहले हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि भैया ये तो डायामीटर के दोनों लाइन पे एक पॉइंट टच हो रही है, जो कि होती है 90 डिग्री, 9th स्टैंडर्ड मैथ्स देखा था, तो ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हमने ये पता किया कि भाई ये तो एक्सटीरियर एंगल है, किसका, इन दोनों का, मतलब इन दोनों के सम के बराबर ये है, अगर ये इन दोनों के सम के बराबर है तो ये इससे ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो जब ये बड़ा होगा तो ये इससे छोटा होगा, छोटा होगा तो भैया ये कितना छोटा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, अगर 90 डिग्री से कम होता है कोई भी एंगल तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो बस RTS इज एन एक्यूट एंगल, इट्स वेरी इजी, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। बट फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। प्रूव दैट एनी ट्रायंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एनी ट्रायंगल नहीं वे रेक्टेंगल, एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो कोई भी एक रेक्टेंगल बना लेंगे और हमको उसको प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बहुत इजी सम, देखिए ट्रायंगल PQRS इज अ रेक्टेंगल, पहले तो ये लिख दिया, फिर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, ये कहां से आया, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तुमको पता है ना रेक्टेंगल में सारे ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो मतलब अगर ये सब 90 है तो सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एंगल P एंगल Q 90 डिग्री, बस इजी लाइफ एकदम। एंगल P प्लस एंगल R, अब अपोजिट अपोजिट वाले इन दोनों को प्लस कर दो, कितना होगा, 90 प्लस 90 180, बराबर है ना, दोनों 90 90 थे ना, ठीक है। उसके बाद एंगल PQR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ही मुझे पता चला कि अपोजिट वाले प्लस करके 180 आ रहा है तो वो क्या हो गया मेरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे आया, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से आया। तुमको पहले से बता दें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उन दोनों का सम 180 प्रूफ करना था, वो वाले थ्योरम में। अब यहाँ पे मेरे को 180 आया है तो मैं कन्वर्स करके बोलूंगा कि भैया ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उल्टा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, सिक्स्थ सम। इन द फिगर 3.59 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एल्टीट्यूड्स XY एंड XZ ऑफ ट्रायंगल WXY intersect at point P, prove that a WZPT is a cyclic, ओके ठीक है। देखो क्या है, ये XT है, ये YZ है, ये दोनों ना लाइन ज्वाइन हुई है और ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये परपेंडिकुलर है इस पे, और दोनों पॉइंट Z और T पे आके टच हुई हैं, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है उन दोनों का, ठीक है। अपने को पहला प्रूफ ये करना है WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो XTY ये 90 है, मतलब ये भी कितना होगा, 90 होगा, इसके बाजू वाला भी 90 होगा, कॉमन सेंस, ओके। ये 90 है तो इसका बाजू वाला भी क्या होगा, 90 होगा। YZW ठीक है, XTW प्लस YZW, यानी इन दोनों का अपोजिट अपोजिट, देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया, ये एक एंगल T प्लस एंगल Z अपोजिट अपोजिट, इन दोनों को प्लस किया, कितना हुआ, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल PTW प्लस एंगल PZW कितना आया, 180 डिग्री। मैंने पहले x में लिया था, अभी मैंने x को हटा के मैंने p पे कर दिया, मतलब क्वाड्रिलेटरल पे ही आ गया सीधा, छोटे में कर दिया। पहले मैंने XTW लिया था, देखो XTW, ठीक है, मैंने x तक लिया था, अभी मैंने क्या देखा, मुझे सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो मैंने p ले लिया, PTW छोटू ले लिया, ठीक है। ओके, तो बस एक WZPT इज क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझ में आया, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन तुमको ऐसा बोला है कि पॉइंट्स XZTY आर कॉन्साइलिक, XZTY आर कॉन्साइलिक मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, ठीक है। देखो एंगल XTY इज इक्वल्स टू एंगल XTY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, XZY और XTY, देखो देखो देखो, XZY ये कितना है, 90, XTY ये कितना है, 90, किसके साथ रिलेशन में 90 है, XY के साथ, ये देखो। देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए, देखो मैंने वही लिखा है। सेगमेंट XY सब्सटेंस कॉन्करेंट एंगल एट पॉइंट Z एंड T
विच ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन एक्स वाई। एक्स वाई से ये दोनों ही पॉइंट कॉन्करेंट है, मतलब z और t दोनों 90 डिग्री दिखा रहे हैं। किसके रिलेशन में? एक्स वाई के रिलेशन में। समझ में आया? किसके रिलेशन में? एक्स वाई के रिलेशन में। देयरफॉर एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइलिक। समझ में आ गया? इजी सम। यहाँ पे लिख देना एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइलिक। ये वाला सम तो बहुत इजी था, बस दोनों को 90 प्लस करना था, A180 आ गया, कन्वर्स लगा के प्रूफ। ये वाला सम भी इजी था, पहले पार्ट में आपको सिर्फ ये 90 वाले को प्रूफ करना था, एंगल छोटा कर देना था और बाद में कन्वर्स लगा के क्वाड्रिलेटरिक साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रूफ करना था। नीचे वाला सम भी बहुत इजी था, खाली बताना था कि ये दोनों जो है 90 डिग्री है, किसके रिलेशन में? एक्स वाई के रिलेशन में। देयरफॉर दे आर कॉन्साइलिक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, ये भी आया होगा, ये भी आया होगा। जो नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से रिपीट करिए वीडियो को और एकदम इत्मीनान से देखिए, ठीक है? चलिए फिर एक लास्ट सम करेंगे और वाइंड अप। अच्छा भाई, सम नंबर 7, ठीक है? देखो, आप लोगों को पता था अगर कोई भी एंगल आधे पे कट होती है तो उसका एंगल उसके आर्क के बराबर होता है, पहला। दूसरा, आप लोगों को पता था कोई भी एंगल अगर एक सर्कल के एंड पॉइंट पे कट होती है तो उसका एंगल उसके आर्क के आधे के बराबर होता है, थियरम, ठीक है? अभी तीसरा वाला देखो, जो एंगल एकदम बाहर आ जाए। तीन ही टाइप हो सकता है, एक अंदर, एक सर्कल के इस पे और एक सर्कल के बाहर। तो इसका क्या करोगे? आपको क्वेश्चन सीधा सीधा बता रहा हूं। देखो, ये NS दिया हुआ है कितना? 125 डिग्री। ये EF है ना, मैंने S लिख दिया है क्या गलती से? हाँ, E है उधर, सॉरी। ये आपको EF दिया हुआ है 37 डिग्री, यानी ये दिया है 37, ये दिया है 125। आपको क्वेश्चन ये वाला एंगल पूछा है कि एंगल NMS कितना होगा, तो बस एंगल NMS इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। खल्लास। समझ में आया? ये होता है फॉर्मूला। मतलब बड़े वाले आर्क से छोटे वाले आर्क को माइनस कर दो तो तुमको बाहर का एंगल मिल जाएगा, ठीक है? कितना है ये? 125 माइनस 37, ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ 125 में से 37 को माइनस करते हैं। आइए, 11 15 12 13 14 15, 15 में 7 गया बचा 5 6 7 8 और 11 में से 3 गया बचा 9 10 11, 11 में से 1 2 3, ये बचा 8, 88। ये हो जाएगा 44 डिग्री। समझ में आ गया गाइस? एकदम इजी। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा फास्ट था ये लेक्चर्स, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और बच गया 8th सम आपका काम है। फास्ट नहीं था एक्चुअली, ठीक था। मैंने सोचा कि इसे बेटर ऐसे एक्सप्लेन करके देखते हैं, फटाफट भी हो जाएगा और वॉच टाइम भी ज़्यादा मिलेगा मुझे, ठीक है? चलिए, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। वी विल वाइंड अप हेयर ओनली। कल करेंगे हम लोग थ्योरम्स और देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हैं कि नहीं। फिर 1-2 लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को भी कर देंगे खत्म। ओके, चलिए, सी या, टेक केयर।